क्या ये जरूरी है कि यदि आपने बैंक का लोन लिया है और आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक के पास जाकर आप कहेंगे कि भैया वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए और बैंक को आपकी शर्त माननी ही पड़ेगी? जी नहीं। हाँ, हम बहुत बार सुनते हैं कि बैंकों ने वन टाइम सेटलमेंट ऑफर किया है, पर यह अनिवार्य नहीं है कि हर केस में वो करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, यह बताने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। जर्नलिज्म कर रहा हूं। जर्नलिज्म करते वक्त बहुत सारे ऑर्डर पढ़ता हूं और ऑर्डर पढ़ते वक्त एक ऐसा ही ऑर्डर मेरे सामने आया जहां पर यह पता चला कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोई भी लोन बोरोवर हो या गारंटर हो, यह बैंक को फोर्स नहीं कर सकता। दरअसल केस है नागपुर का। एक हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। वो कंपनी जो है, उन्होंने जब इंडियन बैंक, उस वक्त इलाहाबाद बैंक हुआ करती थी, उन्होंने किसी को लोन दिया एक क्लब और रिजॉर्ट बनाने के लिए, तो ये जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी ये उसकी गारंटर बन गई। अब जो ओरिजिनल बोरोवर था वो डिफॉल्ट करने लग गया, तो बैंक तो आमतौर पर जो गारंटर है, जिन्होंने अपने प्रॉपर्टीज मॉर्गेज किए हुए थे, उन्हें बेचने के लिए बैंक ने सरफेसी एक्ट में निकाल दिया। अब जो उस कंपनी के, यानी जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो गारंटर हैं, उनके एक डायरेक्टर हैं अश्विनी वानी, ये पहुंच गई हाई कोर्ट। इन्होंने कहा कि मैं न जाने कितनी दफा बैंक को एक वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन दे चुकी हूं, पर बैंक हर बार रिजेक्ट करते जा रही है। और मैंने बैंक से यह भी कहा है कि आपने इसके पहले जितने भी वन टाइम सेटलमेंट किए हैं उसका एक बेंचमार्क दे दीजिए। बैंक वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब हाई कोर्ट ने बैंक से पूछा कि क्या ये करना जरूरी है, और कोई भी सेक्शन ये नहीं कहता कि वन टाइम सेटलमेंट करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी नहीं कहता कि जो बैंक है उसे, जो बोरोवर है या गारंटर है, उसे ये बताने की जरूरत है कि जो वन टाइम सेटलमेंट का बेंचमार्क उनका, यानी पिछले कुछ डील्स अगर हुए होंगे वन टाइम सेटलमेंट के, तो वो भी लोगों को बताए या इनको बताए। दरअसल बैंक का काम यहां पर यह है, जो हाई कोर्ट ने पाया, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा कि बैंक का काम है कि जो पब्लिक की पैसे हैं उनके पास, जिसके वो लोन देते हैं, उसे सेफ गार्ड करें। और जब उन्हें सामने नजर आता है बैंक को कि जो व्यक्ति है, चाहे वो बोरोवर हो या गारंटर हो, वो पूरे पैसे लौटा सकता है, यानी वो इंसॉल्वेंट नहीं है, और जब पूरे पैसे लौटाने की हैसियत और औकात और ताकत है, तो उनके साथ वन टाइम सेटलमेंट करके वो उन पब्लिक का पैसे को क्यों डुबाए। यानी वन टाइम सेटलमेंट आप भी जानते हैं अधिकांश ऐसा होता है जहां पर लोन जब वो डिफॉल्ट करते जाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है या लोन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट के साथ, तो एक कम अमाउंट देकर वो वन टाइम सेटलमेंट सामने वाले करते हैं। तो बैंक यहां पर इसको मैंडेटरी नहीं है कहीं पे भी कि बैंक वन टाइम सेटलमेंट के लिए ही जाए। और इतना ही नहीं, बैंक को अगर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं है, वो देने के लायक है पैसा, चाहे वो गारंटर हो या बोरोवर हो, तो बैंक उनसे वन टाइम सेटलमेंट नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने भी इसी चीज को ध्यान दिया और इसी चीज के ऊपर ऑर्डर पास किया और कहा कि बोरोवर कैन नॉट फोर्स बैंक्स फॉर वन टाइम सेटलमेंट। यानी यदि आपको लोग कहते हैं कि बैंक लोन ले लीजिए, अगर नहीं भरा तो वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि बैंक माने ही। यदि आपकी हैसियत ऐसी दिखती है बैंक को, या ऐसा लगता है कि भैया ये वन टाइम सेटलमेंट करने लायक नहीं है, इसके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, और उन प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक अपना पूरा पैसा वसूल सकती है, तो बैंक आपके साथ वन टाइम सेटलमेंट नहीं करेगी और आप कोर्ट के जरिए भी उसे फोर्स नहीं कर सकते। पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं और बहुत सारे ऐसे पब्लिक ऑक्शन और पब्लिक नोटिसेस देखता हूं जहां पर हमने ये पाया है कि बैंक ऑक्शन करती है और बैंक ने जितना लोन दिया है उससे कई ज्यादा पैसे उन्हें मिलते भी हैं। बैंक दरअसल जस्टिफाइज को इस तरीके से करती है कि ये पब्लिक का पैसा है, जिन्होंने बैंकों में अपने पैसे जमा किए हैं उन्हीं को लोन के तरह तर्ज पर बैंक देती है, और उस पैसे को वो डुबा नहीं सकती। ये केस हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर पूरे अच्छे तरीके से लिख कर डाला हुआ है। अश्विनी वानी वर्सेस इंडियन बैंक, बॉम्बे हाईकोर्ट का नागपुर बेंच का ये केस है।
यदि आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर ये पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो ये YouTube चैनल है स्क्वायर फिट इंडिया, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए, और ऐसे लोगों को खास करके जिन्होंने लोन लिया है, ताकि वो सतर्क रहे कि डिफ़ॉल्ट करेंगे और सोचेंगे कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए चले जाते हैं तो वो नामुमकिन तो नहीं, पर कई केसेस में पॉसिबल भी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।